एंड आपको दिख रहा होता है कि जो भी बंदा जा रहा है वो या खुश होकर आ रहा है तो उसको पासपोर्ट की जगह एक पर्ची मिल रही है एंड उसको पासपोर्ट मिल रहा है एंड देन वो मुंह नीचे लटकाकर वापस आ जा रहा है। देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, यू डोंट हैव टू रिएक्ट, यू डोंट हैव टू इमोट, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन एंड आपको वापस आना। तो मेरे आगे 4 लोग थे एंड मैं देखे जा रहा था कि 4 जो बूथ हैं उनमें से पहले 2 में बहुत कम चांसेस हैं कि लोग एक्सेप्ट हो रहे हैं एंड लास्ट के 2 में मैंने देखा था कि कुछ एक्सेप्ट हो रहे हैं कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं, बट पहले 2 में मैंने जितने 4-5 लोगों को देखा था चारों के चारों रिजेक्ट हुए थे। एंड सो हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल, मैं हूं मोहित, आई एम अ कॉर्पोरेट मजदूर एंड आई एम क्रिएटिंग वीडियोस सो दैट जो भी रिसर्च मैं कर रहा हूं आप लोगों को ना करनी पड़े। सो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ यूएस वीजा प्रोसेस। तो मैंने लास्ट वीडियो में जो डाला था उसमें मैंने बताया कि आप एक यूएस वीजा अप्लाई कैसे करते हो, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं एंड इवेंचुअली आपको हाँ या ना कैसे पता चलता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा था ऑफ बायोमेट्रिक्स एंड इंटरव्यू इन द चेन्नई वीएफएस एंड चेन्नई यूएस कॉन्सुलेट। तो विदाउट एनी वेट चलिए शुरू करते हैं। सो मैंने जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, मैंने अपना इंटरव्यू लास्ट ईयर दिया था इन समवेयर अराउंड मई एंड जून। तो मेरे को डायरेक्टली बैक टू बैक डेज स्लॉट नहीं मिला था, सो आई करेंटली स्टे इन बैंगलोर और मेरे को चेन्नई में ही अपॉइंटमेंट मिल रहा था। एंड मैंने बहुत ट्राई किया था कि मेरा बायोमेट्रिक्स एंड इंटरव्यू बैक टू बैक डेज पर हो जाए, बट देयर वाज अ गैप ऑफ 1 वीक। मेरे को और कोई अपॉइंटमेंट स्लॉट नहीं मिल रहा था एंड मैंने बोला कि 6 महीने और वेट करने से बेटर मैं अभी करवा लूँ। सो मेरे केस में ये भी था कि मेरे को 2 बार बैक टू बैक ट्रैवल करना था। तो मेरे केस में तो मंडे को मेरा बायोमेट्रिक्स था, तो एक दिन पहले मैंने बैंगलोर से ही बस ली। मैं सुबह 6 से 7 बजे चेन्नई पहुंचा एंड 8 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था। सो मेरा अपॉइंटमेंट वीएफएस चेन्नई में था, इट्स लोकेटेड इन अ मॉल। मैं वहां पर गया, वहां पर ऑलमोस्ट 7:30 बजे से ही लाइन लग गई थी फॉर द 8 AM अपॉइंटमेंट एंड बहुत ही अलग माहौल था। दिस वॉज नॉट अ नॉर्मल शेंगेन वीजा एक्सपीरियंस। काफ़ी लोग टेंस थे, लोग ब्लेजर में आए हुए थे, लोगों के पेरेंट्स आए हुए थे जो उनके लिए बाहर वेट कर रहे थे। सो मेरे केस में मैं अकेले ही था। तो वहाँ पर मैं लाइन में लगा, लाइक अराउंड 7:45 में लाइन में लगा एंड हम लोग ऑलमोस्ट 8:05 8:10 तक अंदर घुस गए थे। वीएफएस चेन्नई की ये एक अच्छी बात है कि दे हैव लॉकर्स, क्योंकि मैं अपना बैग एक लेकर आया था तो मैंने लॉकर में बैग डाला। आई गेस 500 रुपीज वॉज द चार्ज फॉर इट। फिर हम लोगों को वो लोग अंदर लेकर जाते हैं। द एंटायर थिंग इज एयर कंडीशन, वो एक अच्छी बात है, बट द थिंग इज बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आई डोंट नो 2-3 अपॉइंटमेंट्स क्लब हो गए थे या क्या हुआ था, बट मेरे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट चेम्बर टाइप एक रहता है, रूम टाइप रहता है जहाँ पर यू हैव टू स्टैंड इन लाइन। तो वहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे जैसा लाइन में लगा था। मैं 1 घंटा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में लाइन में लगा हुआ था। एंड देन फिर वहाँ के बाद हम लोग सेकेंड चेम्बर में जाते हैं जहाँ पर वो लोग हमारे कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं एंड देन आपको एक उसी चेंबर से आप एक तीसरे चेंबर में जा रहे होते हो जहां पर एक्चुअली आपका बायोमेट्रिक्स एंड फोटो लिया जाए। देयर इज अनदर डेस्क जिधर वो आपको बुलाते हैं एंड देन यू हैव टू जस्ट शो देम द बारकोड, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन एक्सेट्रा, जस्ट टू इंश्योर कि आप सही जगह पर हो। एंड देन आपको वो लोग लेकर जाते हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट होता है आपके एप्लीकेशन पे एक स्टिकर टाइप लगाते हैं एंड देन यू आर सेंट फॉर द बायोमेट्रिक्स एंड द फोटो। सो वो काफी एक अच्छा प्रोसेस रहता है, बट वहां पर भी लाइन रहती है। सो इट ऑलमोस्ट टुक मी 20-25 मिनट्स इन द लाइन देयर एंड देन वहां पर एक एक करके बूथ्स लगे रहते हैं। वो वहां पर जाते हो बूथ पे वो आपका फोटो लेते हैं, आप अपने बायोमेट्रिक्स देते हो एंड दैट इज इट, डन, नथिंग एल्स। आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हो, आप वापस आते हो एंड देन यू आर फ्री। तो मेरे केस में मैं 8 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं ऑलमोस्ट 10-10:30 जैसा फ्री हुआ था एंड देन मेरी फ्लाइट थी 2 या 3 बजे की। सो आई हैड नथिंग टू डू। चेन्नई इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज विजिटिंग चेन्नई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं गया, मैंने मूवी देखी एंड देन आई वेंट बैक टू द एयरपोर्ट। सो दिस वॉज द सिंपल बायोमेट्रिक्स प्रोसेस। कुछ भी ज्यादा चेक्स नहीं होते हैं, बस आपका डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट वगैरह ये सब चेक करते हैं एंड देन स्टिक अ स्मॉल वाइट कलर का पर्चा आपके पासपोर्ट के पीछे एंड फोटोज ले लेते हैं, दैट्स इट। फिर 1 हफ्ते बाद वापस से बारी आई फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। सो इस दिन मेरा इंटरव्यू था अराउंड 10 AM। तो मैंने फ्लाइट ली थी सुबह 6 या 7 बजे की एंड देन मैं 8:30 जैसा चेन्नई पहुंचा बैंगलोर से एंड देन आई रीच टू द यूएस कॉन्सुलेट इन चेन्नई एंड मई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पूरा पसीना पसीना हो रखे थे। बेस्ट थिंग अबाउट चेन्नई कॉन्सुलेट इज कि वहाँ पे कोई लॉकर नहीं है। सो वहाँ पर आपको लाइन में तो लगना ही है एंड काफ़ी लंबी लाइन लगी थी
सबके पेरेंट्स वगैरह, अगेन बायोमेट्रिक जैसा एक्सपीरियंस है, लोग ब्लेजर लेकर आए हैं, बड़े बड़े फाइल के पैकेट्स लेकर आए हैं. इट वुड सीम लाइक अ गवर्नमेंट इंटरव्यू मैं देने जा रहा हूँ. एंड देन वहाँ पर मैंने जब सिक्योरिटी से पूछा कि सर मेरे पास बैग है, मेरे पास कोई है नहीं रखने को, मैं क्या करूँ. तो देन दे सेड कि कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बाहर ही रखना पड़ेगा. तो देन आई सॉ कुछ ऑटो वाले वहाँ पर होते हैं जो आपका बैग रखने के लिए रेडी होते हैं. बट द वर्स्ट थिंग इज कि वो लोग ऑलमोस्ट 1500 रुपीज पर बैग चार्ज करते हैं. एंड आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज कोई और उधर कोई दुकानें नहीं है, बिकॉज कॉन्सुलेट है, तो आपको बैग उनको देना पड़ता है. मैंने भी उनको बैग दिया और कोई ऑप्शन नहीं था. वो एक पेपर पे पर्चा पे कुछ कुछ लिखकर आपको पर्चा दे देते हैं एंड दैट इज इट. एंड वहाँ पर इनफैक्ट फ़ोन यूज़ करना भी कॉन्सुलेट में अलाउड नहीं है. तो मैंने बस पहले पेरेंट्स वगैरह को फ़ोन करके बोल दिया कि ही आई हैव रीच्ड, बैग मैंने दे दिया है एंड होपफुली लेट्स सी क्या होता है. फिर आप अंदर घुसते हो. कॉन्सुलेट में लाइन लगती है. लाइन लगकर आप कॉन्सुलेट के अंदर जब घुस रहे होते हो, अगेन आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं. डॉक्यूमेंट्स में मेजरली आपका एप्लीकेशन फॉर्म, डेट सही है कि नहीं, बारकोड सही है कि नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर देन आप अंदर घुसते हो. अगेन वहाँ पर एक छोटा सा चेम्बर रहता है जहाँ पर दे चेक इट एंड देन वो घूम के आपको थोड़ा सा चलकर जाना होता है जब आप एक्चुअल कॉन्सुलेट बिल्डिंग में घुस रहे होते हो. एंड देन वहाँ पर आप बिल्डिंग में घुसते हो, काफ़ी टेंस रहते हैं. आपके अगल बगल हर कोई बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रेस्ड रहता है. तो वहाँ पर बूथ्स रहते हैं अलग अलग, वहाँ पर इंडियंस बैठे रहते हैं. एंड देन आप बूथ पे जाते हो. वहाँ पर वो बूथ पे जो होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक करते हैं क्विकली एंड देन उसको कोलेट करके आपको वापस दे देते हैं फाइल में. एंड देन यू टेक दैट एंड देन यू अगेन गो बैक एंड देन यू सिट फॉर योर टर्न. एंड देन उसकी लाइन अगेन वापस लगती है लाइन. एंड नाउ आपकी लाइन लग रही होती है फॉर द इंटरव्यू जो एक्चुअल में अमेरिकन सिटीजन्स लेते हैं जो यूएस कॉन्सुलेट में काम करते हैं. तो मेरे केस में ऑलमोस्ट 4 या 5 विंडोज खुली थी एंड आप यहाँ पर लाइन में रहते हो और आगे 4 या 5 विंडोज है एंड आपको दिख रहा होता है कि जो भी बंदा जा रहा है वो या खुश होकर आ रहा है तो उसको पासपोर्ट की जगह एक पर्ची मिल रही है एंड उसको पासपोर्ट मिल रहा है एंड देन वो मुंह नीचे लटकाकर वापस आ जा रहा है. देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू. आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, यू डोंट हैव टू रिएक्ट, यू डोंट हैव टू इमोट, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन एंड आपको वापस आना. तो मेरे आगे 4 लोग थे एंड मैं देखे जा रहा था कि 4 जो बूथ हैं उनमें से पहले 2 में बहुत कम चांसेस हैं कि लोग एक्सेप्ट हो रहे हैं एंड लास्ट के 2 में मैंने देखा था कि कुछ एक्सेप्ट हो रहे हैं, कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं. बट पहले 2 में मैंने जितने 4-5 लोगों को देखा था, चारों के चारों रिजेक्ट हुए थे. एंड मेरे केस में क्या था, इन 4 के बाद मेरे आगे 4 लोग थे एंड मैं 5वां था. तो मैं फर्स्ट उधर ही जाने वाला था. तो मैंने तो सारे होप छोड़ दिए थे. मेरे को लगा था यार वो 4 लोग नहीं हुए हैं, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलर, मैंने कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को क्या ही होगा. तो मैंने बोला कि ठीक है देखते हैं. एंड लकली क्या हुआ कि जस्ट जब ये 4 लोग जा रहे थे 5वां बूथ खुलता है एंड मेरे को 5वां बूथ पे भेजा जाता है. दैट वाज द लास्ट बूथ एंड वहां पर कोई और नहीं था इसके पहले. सो एटलीस्ट आई वॉज हैप्पी कि मैं पहले वाले पे नहीं जा रहा था बिकॉज आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं जाता तो मैं वहां पे रिजेक्ट होता. तो मैं फाइनली मेरा बारी आती है, मैं ऑफिसर को मिलता हूँ एंड ऑफिसर काफ़ी कूल को ऑफिसर लगे थे मुझे. उन्होंने कलरफुल फ्लोरल शर्ट पहनी हुई थी या नीचे शॉर्ट्स पहना हुआ था एंड ही हैड अ हैट ऑन एज वेल. तो वहाँ पर मैं जाता हूँ, तो हेलो ऑफिसर, वेरी गुड मॉर्निंग. उनका आता है वेरी गुड मॉर्निंग. तो कहता है व्हाट्स योर नेम. मैं बोला मोहित सर. तो कहता है व्हाट डज इट मीन. तो मैंने उनको नाम का मतलब बताया. फिर उन्होंने बोला गुड लैड. फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने बोला व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विजिट. सो 2 या 3 सवाल होते हैं जो हर बार पूछते हैं. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट. मैंने बोला मेरा दोस्त है जो यूएस में रहता है, मुझे उससे मिलने जाना है एंड मेरा हमेशा से मन था यूएस घूमने का एंड इसलिए मेरे को अपने दोस्त से भी मिलना है एंड यूएस भी घूमना है. तो उसने बोला ओके. फिर उसने मेरा पे स्लिप देखा एंड उसने मेरा पासपोर्ट देखा. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था यू अर्न गुड, why haven't you visited any other country and why do you want to visit US for the very first time given you have no travel history. मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर थोड़ा एक अच्छा जवाब सोच के गया था. तो मैंने बोला कि यार मैंने बचपन से शाहरुख खान की बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी हैं, कल हो ना हो एंड अलग अलग मूवीज़ एंड उन सारी मूवीज़ में ब्रुकलिन ब्रिज पे शाहरुख को दौड़ते हुए दिखाया है. मितवा गाते हुए उसने न्यूयॉर्क में मितवा गाना गाया. तो तब से मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं न्यूयॉर्क या यूएस बी माई फर्स्ट कंट्री जो मैं पहली बार घूमूं अपने पैसों से. एंड दैट इज वाई आई डिडंट गो टू एनी अदर कंट्री एंड यूएस मेरा फोकस था. तो फिर ऑफिसर ने बोला ओ मैन आई नो शाहरुख खान, यू इनटू बॉलीवुड सीम्स लाइक इट. मैं बोला यस सर, आई एम यस ऑफिसर, आई एम इनटू बॉलीवुड एंड आई डू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज. तो उसने बोला ओके गुड. एंड देन उसने लास्ट क्वेश्चन मुझसे बस पूछा था कि
हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू विल बी इन द यूएस? तो मैंने बोला था कि सर माई प्लान इज टू स्पेंड 21 days there. 14 days I'll be on the west coast with my friend and 7 days I'll be on the east coast where I'll be visiting New York and Chicago and that is it. तब ऑफिसर ने बोला ओके, उसने कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया एंड मेरे को लगा यार मैं रिजेक्ट होने वाला हूँ. एंड तभी उसने बोला मोहित कॉन्ग्रेचुलेशंस योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड, हियर्स द स्लिप, यू विल गेट योर पासपोर्ट विद इन 3 to 5 working days शायद उसने कहा था. एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड मेरे को वहां पर येस कहना था बिकॉज ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे को लगा था कि यार मतलब मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है, क्योंकि मैं 2 बार चेन्नई आया हूँ बैंगलोर से अलग अलग छुट्टी लेकर, गर्मी में बैठा हूँ, ऑटो वाले को मैंने अपना बैग लैपटॉप सब पकड़ा दिया है, पता नहीं और क्या होगा, इतने लोगों को स्ट्रेस में देखा है. एंड फाइनली जब उसने वो 5 वर्ड्स बोले योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा खुशी हुई थी. बट अगेन यू कांट इमोट. मैंने बोला थैंक यू सो मच ऑफिसर. मैं बाहर निकला एंड मैं आ रहा था तभी मैंने देखा वो फर्स्ट ऑफिसर ने अगेन एक और बंदे को रिजेक्ट किया था. एंड आई वाज लाइक धन्यवाद भगवान, आपने मुझे बचा दिया. एंड देन कुछ नहीं होता, देन यू आर आस्क्ड टू लीव. आप अपना फाइल एंड फोल्डर जो भी है आपके पास, आप चुपचाप शांति से वो लेते हो, वो स्लिप आप रखते हो अपने पास एंड देन यू लीव द कॉन्सुलेट. फिर वहां से आप बाहर निकलते हो, ऑटो वाले के पास जाते हो, होप करते हो कि आपका बैग सही सलामत हो, वो बैग लेते हो, घर पे मैंने बताया. एंड या दैट वाज इट. सो दैट वाज द एक्सपीरियंस. ओवरऑल अगर मैं सेम सिटी में रहता लाइक चेन्नई और बैंगलोर तो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. आपको बस बायोमेट्रिक्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको बस यूएस इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है. उसने बस शुरू में मुझसे मेरी कंपनी का नाम पूछा, मुझसे पूछा व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट. उसमें उसको कुछ बॉलीवुड का मिल गया, उसने उस पर एक कमेंट किया एंड कितने दिन रुकोगे, दैट इज इट. बट मैंने सुना है कि कुछ लोगों से और भी ग्रिल किया जाता है कि शो मी योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, हाउ विल यू बैक इट अप, हाउ विल यू स्पॉन्सर. सो वीजा ऑफिसर टू वीजा ऑफिसर डिपेंड करता है. बट आपको ये बहुत क्लियर रखना है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, कौन स्पॉन्सर करेगा. अगर आप ये 3 जवाब अच्छे से दे दो तो आपको वो बिल्कुल नहीं रोकेंगे. एंड द लास्ट इज कि आपको उनको कन्विंस करना है कि बॉस मैं इंडिया वापस आ जाऊंगा. एंड दैट इज इट. एंड ये मेरा था पूरा एक्सपीरियंस अबाउट यूएस वीजा. डू लेट मी नो इफ यू लाइक्ड इट. ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो जो अभी मैं बनाने वाला हूँ दैट विल बी अराउंड how to create the perfect cover letter using ChatGPT. So do let me know if you want that. And अगर आपके पास और कुछ आइडिया है तो वो भी बताओ. I am an MBA grad. I currently work at Google. So उसके अराउंड भी कुछ भी आपको जानना हो तो प्लीज डू लेट मी नो. अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो. थैंक यू. कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.